अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हमारे जहन में मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स नेगेटिव थॉट्स रहती हैं, नेगेटिव बातें आती हैं, ऐसी बातें आती हैं जो कि हमारे इख्तियार में नहीं हैं, हम उन्हें कैसे बदलें। हम पॉजिटिव थॉट्स लाना भी चाहें तो थोड़ी देर के लिए आएंगी और फिर वो बदल जाएंगी। तो इसका ये मतलब है कि आपकी अपनी सोच, आपके अपने ख़यालात आपके काबू में नहीं हैं, आपने उनको बेकाबू किया हुआ है। और जो ख़यालात आते हैं एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा और फिर उसे मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स बनती जाती हैं जो कि आपकी वेल बीइंग को, आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन नेगेटिव थॉट्स पर इसका मतलब है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये आता है कि आप इन नेगेटिव थॉट्स को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। आप ये तसव्वुर करें कि जो आपका माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो एक बहुत बड़ा कमरा है, एक बहुत बड़ा हॉल समझ लें। और उस हॉल में आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉल में आपको पर्दे नज़र आ रहे हैं, बेड पड़ा है, कुर्सियाँ, मेज़, अलमारी और कपड़े पड़े हैं, अलमारी में कपड़े भी हैं, फिर अगर आप देखें तो किताबें पड़ी हैं, इसके अलावा बहुत सारे जूते पड़े हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े, जूते और बहुत सारी खाने की चीज़ें भी पड़ी हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, आप ये तसव्वुर कर लें कि एक बड़े सारे हॉल में क्या-क्या आ सकता है। तो आपका जो माइंड है, आपका दिमाग जो है एक हॉल की तरह है जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं और एक स्पॉटलाइट है, एक लाइट है जो कि जिस चीज़ पर पड़ती है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, उस पर वो लाइट पड़ती है और आप उसको यूज़ कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोना है तो वो स्पॉटलाइट बेड पर पड़ेगी, आपको कपड़े चाहिए तो स्पॉटलाइट आपकी अलमारी पर पड़ेगी और अगर आपको कोई खाने की चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पानी पीना है, खाना खाना है, कुछ भी, तो वो जो स्पॉटलाइट है वो खाने की चीज़ों पर गिरनी चाहिए। लेकिन आपके केस में यूँ हो रहा है कि वो जो स्पॉटलाइट है, वो जो लाइट है, वो एक नहीं, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सिर्फ उस पर नहीं गिर रही, वो उस पर नहीं पड़ती, बल्कि वो मल्टीपल चीज़ों पर जा रही है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सोना है तो ना सिर्फ वो स्पॉटलाइट आपके बेड पे जाएगी बल्कि वो आपकी अलमारी पे भी जा रही है, आपके कपड़ों पे भी जा रही है, आपके खाने पे भी जा रही है। मतलब वो स्पॉटलाइट आपके इख्तियार में नहीं रही, आपके काबू में नहीं रही, बल्कि वो मल्टीपल चीज़ों पर जा रही है, जबकि उसको सिर्फ बेड पर इस वक्त होना चाहिए। तो आपने उस स्पॉटलाइट को अपने काबू में कैसे करना है? आप ये समझिए कि वो जो स्पॉटलाइट है, वो जो लाइट है, रोशनी है, कोई भी टॉर्च समझ लें उसको, वो जो लाइट है वो आपका पॉइंट ऑफ फोकस है और उस पॉइंट ऑफ फोकस को आप अपनी अवेयरनेस भी कह सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहा जा सकता है। आपने उस अवेयरनेस को, उस पॉइंट ऑफ फोकस को अपने इख्तियार में करना है, अपने कंट्रोल में करना है। अब आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो फ़ोकस है, आपका जो पॉइंट ऑफ फ़ोकस है, आपकी जो अवेयरनेस है, आपने प्रैक्टिस के थ्रू उसको उसी जगह पर रखना है जिसकी फ़िल वक़्त आपको ज़रूरत है। जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसकी तरफ आपने नहीं जाना और ये चीज़ सिर्फ़ प्रैक्टिस से ही आती है। ऐसे नहीं होता कि आपको एक दिन में ये फ़ोकस करना आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मल्टीपल चीज़ों को सोचेंगे, आप अगर आपकी वो जो स्पॉटलाइट है वो कुर्सी पर पड़ रही है, मेज़ पर पड़ रही है, अलमारी पर पड़ रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर एक ही टाइम पर जा रही है, तो आप उनको इस्तेमाल नहीं सही तरीके से कर सकेंगे। आप और ज़्यादा एंग्ज़ायटी में जाएँगे, आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे, आपका माइंड कन्फ्यूज़ रहेगा। तो आपने प्रैक्टिस के थ्रू अपने फ़ोकस को, अपनी स्पॉटलाइट को अपने काबू में करना है, अपनी अवेयरनेस को अपने काबू में लाना है। अगर आप ये एबिलिटी सीख जाते हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी जो सोचें हैं, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपके काबू में आना शुरू हो जाएंगी। अब आप अपनी सोच को, अपनी अवेयरनेस को अपने काबू में कैसे कर सकते हैं,
इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि आप अपने फोकस को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कि जिस चीज़ को आपने फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, उसकी क्या प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको पता है ना कि जिस तरह नमाज जो है ये भी हमें फोकस करना सिखाती है, 5 वक्त की नमाज फॉर एग्जांपल। बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि जब आप नमाज पढ़ रहे हों तो आप ये फोकस रखें कि आप खाना काबा के सामने खड़े हैं, तो आपका जो ध्यान है वो नमाज में रहेगा। आप जो आयात पढ़ रहे हैं उनकी तरफ आपका फोकस रहे, तो ये भी आपको कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा मैंने एक दफ़ा अपनी पहले भी वीडियो में ये बात कही थी कि अगर आपने फोकस अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो उसकी प्रैक्टिस ये है कि जिस इंसान से आपका मिलना जुलना सबसे ज़्यादा होता है, आपके कोई बहन भाई हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके माँ बाप में से कोई, आपके बच्चों में से कोई जिसका सबसे ज़्यादा आपसे आमना सामना है, चाहे आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, तो आप जब उस स्पेसिफिक बंदे से बात कर रहे हों तो कोशिश ये करें कि आपकी दरमियान में कोई डिस्ट्रैक्टर ना हो। आप दो जब बात कर रहे हों, आपकी फ्रेंड है, आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी, तो दरमियान में कोई तीसरा ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपका मोबाइल फ़ोन पास ना हो, आप टीवी ना देख रहे हों, आप किसी तीसरे से बात ना कर रहे हों। जब आप उसके साथ बात कर रहे हों तो पूरी तवज्जो, पूरी कंसंट्रेशन से आपने उसकी बात को सुनना, समझना है और रिस्पॉन्ड करना है। जब आप एक बंदे से ये करेंगे तो फिर 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर आप मल्टीपल बंदों से ये एक्सरसाइज करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फोकस स्ट्रांग होगा, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होना शुरू हो जाएगी। इस तरह भी अगर आप करें तो आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी जो अवेयरनेस है, आपका जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो स्ट्रांग होगा, आपके ख्यालात, आपकी सोचें आपके काबू में आने लगेंगी। जिस तरह हमारी लाइफ के बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, बाज़ औक़ात कोई माज़ी के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपको बार बार याद आते हैं, कि फ़लाने मौके पर उस बंदे ने मेरे साथ ये किया था, फ़लाने मौके पर उसने मुझे ऐसे कहा था। वो इतने बिटर और पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपको बहुत अरसा, बहुत साल गुजरने के बाद भी याद आते हैं और आपको उस तरह ही परेशान करते हैं जिस तरह उन्होंने उस टाइम पर आपको किया था। तो अगर आप उन्हीं ख़्यालात में रहेंगे, अपने माज़ी में रहेंगे, तो आप अपने प्रेज़ेंट में खुश नहीं रह सकते। तो आपने प्रैक्टिस जो फ़ोकस की है वो यही करनी है कि आपको जब उन ख़्यालात में जाने की, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत हो, सिर्फ़ उतनी ही देर आपने सोचना है, उससे ज़्यादा नहीं सोचना। जो आपके बिटर एक्सपीरियंसेस भी होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों को कोई ट्राउमा की सिचुएशन भी उन्होंने फ़ेस की होगी। इसी तरह अगर आपने फ्यूचर में जाना है, आपने कोई इमेजिनेशन अपने ज़हन में ला रहे हैं, तो आपकी जो फ़ोकस है, आपका जो स्पॉटलाइट है वो फ्यूचर की तरफ जानी चाहिए। अगर आपने कोई माज़ी से कुछ याद करना है, चाहे वो पेनफुल एक्सपीरियंस है, कुछ भी, तो आपका जो फ़ोकस, जो स्पॉटलाइट है वो उस माज़ी के एक्सपीरियंस पर जानी चाहिए, लेकिन उतनी ही देर में जानी चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। अगर वो मुसलसल जाती रहेगी तो आप जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो वो आपके प्रेज़ेंट को बर्बाद करेगी। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपने फ़ोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ख़्यालात खुद ब खुद आपके काबू में आने लगेंगे, आपकी सोचें आपके इख्तियार में होंगी। तो फिर जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होंगे उनको आप बार-बार याद करके मज़ीद परेशान नहीं होंगे। उनको याद कर कर के मज़ीद अब स्ट्रेस में नहीं जाएँगे। तो आप अपनी कंसंट्रेशन, अपने फ़ोकस को स्ट्रॉन्ग करें। दिस विल डेफिनिटली हेल्प यू टू ओवरकम द नेगेटिव थॉट्स दैट मेक योर लाइफ बेटर। तो मुझे यकीन है कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।